हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो पहले तो मैं आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने हमारा पोस्ट देखा होगा कि हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इनफैक्ट 10,000 से ज्यादा हो गए अभी। तो जिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, सब्सक्राइब किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, पहले तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बिकॉज ये सब आपके प्यार का ही फल है जो हम इतनी ये खुशी आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और बनाते हैं हमारा फर्स्ट Q&A वीडियो। और इस Q&A वीडियो में मैं सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि आप कहां से हो, इसका आंसर करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको होपफुली बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तो सच में बहुत एक्साइटेड हूँ इन कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। तो आप एक्साइटेड है क्या? तो चलिए पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट कमेंट। तो पावर पफ मम्स बोलती हैं, हेलो डियर, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव इन जर्मनी? तो हाय पावर पफ मम्स, तो माय नेम इज कावेरी। विदेशी या विदांशी मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम कावेरी है एंड आई लिव इन म्यूनिक। बहुत सारे लोगों ने पूछा, जो लोग हमारे वीडियो को सच में फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि आई लिव इन म्यूनिक। तो अगला कमेंट है सूरज देशमुख जी का। What foods can vegetarian have that is suitable as per the climate conditions in Germany? Also, it will provide necessary nutrition. तो वेजिटेरियन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने एक हमसे पूछा कि वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है कि नहीं, स्ट्रीट फूड है कि नहीं, और क्या हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो एज ए वेजिटेरियन मैं आपको सलाह दूंगी कि पहले तो आप ओपन रहो यहाँ के जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको ट्राई करने के लिए। बिकॉज पता है, जो हमारे कंट्री में जो वेजिटेबल्स मिलते हैं वो सारे आपको यहाँ नहीं मिलेंगे और कम वेजिटेबल्स के ऑप्शंस रहेंगे। तो जब भी आप कोई नया वेजिटेबल देखो तो टू ट्राई इट वंस। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको आगे भी अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हो। तो ये एक टिप आप ध्यान रखो। बाकी वेजिटेरियन डाइट में आप क्या इंक्लूड कर सकते हो, मैं बोलूंगी प्रोटीन का कंटेंट आप बढ़ाओ। जैसे हमने पीनट्स ऐड करना शुरू किया है हमारे फूड में, अलग अलग फूड्स में हम पीनट ऐड करते हैं। सोया वड़ी आप ऐड कर सकते हो और भी अपनी जितनी दालें होती हैं ये सब आप ज्यादा इंक्लूड करो, प्रोटीन इंक्लूड करो। और प्लस यहाँ के जितने वेजिटेबल्स हैं उन सबको एक एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। तो ये हो गया ग्रोसरी से रिलेटेड। और अगला कि स्ट्रीट फूड मिलते हैं कि नहीं, तो भाई वेजिटेरियन स्ट्रीट फूड आपको कोई ओकेजन पे ही मिलेंगे, आपको हर टाइम वेजिटेरियन स्ट्रीट फूड नहीं मिलेंगे। और प्लीज भूल जाओ वो चाट समोसा, प्लीज भूल जाओ, वो नहीं मिलेगा यहाँ स्ट्रीट पे। सच में आपको बहुत तरसना पड़ेगा। मैं बहुत बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो आपको बहुत तरसना पड़ेगा, वो सब नहीं मिलता है रेस्टोरेंट्स में। यस, यू कैन हैव वेजिटेरियन फूड। और रेस्टोरेंट में चार्जेस कैसे होते हैं मैं बोलूं, अगर आप एक प्लेट खाना लेते हो पर एक आदमी का, उसमें स्टार्टर वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, तो आपका 14-15 यूरो के करीब आप एक आदमी मतलब 1 मील ले सकते हो, उसमें स्टार्टर इंक्लूडेड नहीं है। तो 15 यूरो लगभग लग जाएंगे एक आदमी के खाने के लिए। तो वेजिटेरियन फूड इंडियन रेस्टोरेंट में थोड़ा कॉस्टली है। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे जर्मन बेकरी के डिशेस ट्राई करो, थोड़े से कुछ फलाफल जैसी ये सब चीजें ट्राई करो। थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है वेजिटेरियन पे, एक अलग वीडियो बना सकते हैं हम इस पे। तो होपफुली मैंने आप सबको आंसर कर दिया है। तो अभिषेक अग्रवाल जी ने भी पूछा है कि आप एज अ वेजिटेरियन यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो क्या? तो हाँ, आप सर्वाइव कर सकते हो, आपको नॉन वेजिटेरियन बनने की जरूरत नहीं है। बट प्लीज ब्रश अप योर कुकिंग स्किल्स, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ, आई एम सर्वाइविंग वेल यहाँ पे। और हरेंद्र सिंह जी पूछते हैं, आर यू मैरिड एंड व्हाट इज योर सैलरी? तो यस, आई एम मैरिड। और मेरी सैलरी क्या है, डोंट नो, मुझे बताना चाहिए कि नहीं, तो चलिए बता देती हूँ, कोई नहीं। तो मेरी सैलरी है यूरोज। तो आपको क्या सच में लग रहा था कि मैं अपनी सैलरी बताऊंगी? और प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगी, किसी से सैलरी मत पूछिए, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल नंबर, कोई बताना बिल्कुल अच्छा नहीं समझेगा। तो प्लीज अवॉइड कीजिए ये क्वेश्चन। तो विकी भारद्वाज जी का क्वेश्चन है, शब्दों पहला आपदा ना दसो ते किथो। तो इन्होंने पंजाबी में लिखा है और ये पूछते हैं कि आप कहाँ से हो और क्या आपको पंजाबी आती है। तो पहले मैं बोलूंगी आपको सत श्री अकाल। और मुझे एक्चुअली पंजाबी नहीं आती है, पर मुझे हिंदी आती है, तो जो भी आपने लिखा है ना वो मुझे समझ में आ गया है।
और मैं कहाँ से हूँ इसका मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है और मैं इसीलिए वेट कर रही थी कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। तो जिनको जिनको मैंने मना किया उनको वेरी सॉरी। तो आप में से बहुतों को लगता है, किसी को लगता है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, किसी को लगता है कि मैं इंदौर से हूँ, किसी को लगता है कि मैं बिहारी हूँ, किसी को लगता है मैं साउथ इंडियन हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने इतने अच्छे अच्छे गेसेस किए। मैं हूँ तो इंडियन ही, मैं जहां से भी हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं हूँ एक्चुअली यूपी से, और यूपी में एक जगह है बस्ती करके, आपको नहीं पता होगा। अयोध्या के पास एक छोटा सा सिटी है बस्ती, उसका नाम है। झुग्गी वाला बस्ती नहीं, नॉर्मल बस्ती इज अ डिस्ट्रिक्ट। तो मैं बेसिकली वहां से हूँ एंड मेरा होम टाउन इलाहाबाद में भी है। 5 साल मैं पुणे में रही हूँ। तो मैं कहीं एक स्पेसिफिक जगह को नहीं बोल सकती कि मैं यहाँ से हूँ। मैं लखनऊ में भी रही हूँ, तो क्योंकि मैंने लखनऊ का भी जिक्र किया है, तो बेसिकली यस आई एम फ्रॉम यूपी। तो आपको आपके सवाल का होपफुली आंसर मिल गया। तो अगला रिप्लाई है बिहारी बाबू जी का। मैम आप कभी लाइव आओ प्लीज। तो जरूर आएंगे लाइव, जैसे हमने Q&A किया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लाइव भी जरूर करेंगे। और थैंक यू आपके सजेशन के लिए। तो अगला कमेंट है अभिनाभा बैनर्जी का। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, बस यही बताना था, अ फ्रेंड फ्रॉम फ्रांस। सो अभिनाभा जी थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार और आशीर्वाद के लिए। बस हमें ऐसे ही ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहिए, बहुत है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। तो अगला कमेंट है साई तेजा जी का, जो पूछते हैं What do you think is the future of mechanical engineer in Germany who would like to work for automobile giants against the odds of moving forward into the era of electric vehicles? तो सच में साई जी आपने सच में, पता है मुझे ऐसा लगा मुझे इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन पूछ लिया। डोंट यू थिंक इट्स टू टेक्निकल फॉर अ गर्ल एंड यू नो बेटर अबाउट दिस देन मी, बिकॉज मैं आईटी से हूँ और मुझे मैकेनिकल का और इतना गीकी मुझे नहीं आता। तो आई एम रियली सॉरी, आई कांट आंसर दिस, मेरे पास आंसर नहीं है इतना। तो अगला कमेंट है अबेहा मुजाहिद का। हेलो, हेयरफॉल के लिए वीडियो बनाएं बिकॉज इन जर्मनी में केमिकल्स मिलते हैं पानी में, तो हेयरफॉल का इशू होता है। हाँ ठीक है, तो हेयरफॉल का राइट इशू होता है, मुझे भी बहुत ज्यादा इशू हुआ। आई एम स्टिल ट्राइंग कि मैं फिगर आउट करूं और कैसे बेटर करूं हेयर क्वालिटी को। पर मैंने कुछ चीजें की है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कि आपको देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से आप मत नहाइए। यहाँ पे हर टाइम हॉट वाटर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम हम गर्म पानी से नहाए, वो चीजें अवॉइड कीजिए। और ज्यादा अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि सच में हार्श हो रहा है, तो कुछ फिल्टर्स भी आते हैं, वो आप शावर्स में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने किया है कि एक आप ट्राई कीजिए कि वीक में एक बार आप अपने बाल में पैक लगाइए, हेयर पैक लगाइए। कोई भी अच्छा हेयर पैक आप लगा सकते हो, उससे आपके बाल की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होगी। थोड़ा ऑयलिंग एक वीक में एक बार आप कीजिए, नॉर्मल हेयर केयर करते हैं वो कीजिए, गर्म पानी अवॉइड कीजिए और पैक बिल्कुल लगाइए, क्योंकि मैंने इफेक्ट देखा है, आपके बाल काफी स्मूथ हो जाते हैं और हेयर फॉल थोड़ा कंट्रोल होगा। तो आपको केयर करना पड़ेगा इस चीज का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तुषार। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ लर्निंग जर्मन लैंग्वेज इन इंडिया? तो अगर आप इंडिया में जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो एक लेवल का खर्चा आपका 15,000 लगेगा, और अगर आप सारे लेवल करना चाहते हो तो आपका 90,000 में पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है। तो ये किसी एक इंस्टीट्यूट का एग्जांपल है, तो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी कर सकता है। तो आप उनकी साइट्स पे जाके आप डिटेल में चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट कमेंट है हसन रिजवी जी का, हमारे पड़ोसी देश की तरफ से। जस्ट लव योर वॉइस, योर वीडियोज, लव फ्रॉम पाकिस्तान, रियली। सो थैंक यू सो मच हसन। और मुझे सच में इतना अच्छा लगता है कि मुझे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इटली, स्विट्जरलैंड, इतनी सारी कंट्रीज, ऑस्ट्रिया में शायद मिस भी कर जाऊं बहुत सारे नाम, इतनी सारी कंट्रीज से, इतने सारे लोगों से मुझे इतना सारा प्यार मिलता है। तो आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर एवरीवन जो अक्रॉस द ग्लोब किसी भी कंट्री से बैठ के वीडियो देख रहे हैं। भले ही चैनल का नाम विदेशी इंडियन हो, पर इस चैनल को आपने ही आगे बढ़ाया है। सो यू ऑल ऑफ यू डिजर्व अ सैल्यूट एंड अ नमस्ते फ्रॉम माय एंड। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम मुनव्विर खातून, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो। हाय डियर वेदांशी, greetings for the day. I asked you this question twice before, maybe you missed it. What is your qualification? What is your job position?
तो मुनव्वर जी, व्हाट इज माय क्वालिफिकेशन? तो मैंने बीटेक किया हुआ है इंडिया से, जर्मनी से नहीं। एंड जॉब पोजीशन, तो मैं आईटी में काम करती हूँ। आई एम वर्किंग एज एन आईटी इंजीनियर इन अ कंपनी इन जर्मनी। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम निकुंज गांधी। इज पीसीसी रिक्वायर्ड फॉर ईयू ब्लू कार्ड और फैमिली रियूनियन वीजा? तो यस, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है अगर आप वर्क करने जा रहे हो जर्मनी, पर आपके जो फैमिली वाले हैं उन वो जो आपको कंपनी कर रहे हैं उनके लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ आपको ये पीसीसी करवाना पड़ेगा इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन जर्मनी। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे शिपिंग के बारे में पूछा है, जैसे पौलामी भट्टाचार्य ने पूछा शिपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, और चंद्रानी बनर्जी ने पूछा, और भी लोगों ने पूछा है। तो हम शिपिंग के रिलेटेड बताते हैं कि आप शिपिंग कैसे करवा सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है। तो आपको शिपिंग से रिलेटेड पहले आपको कुछ कंपनीज के कोटेशंस लेने पड़ेंगे। वो आप ऑनलाइन कंपनी सर्च कर सकते हो कि जर्मनी में कौन सी कंपनी शिपिंग करती हैं। और इसके लिए और भी मैं आपको अच्छा ट्रिक देती हूँ कि जिस भी सिटी में जा रहे हो या आप जर्मनी में जा रहे हो, तो उसका आप इंडियन कम्युनिटी का जो भी फेसबुक ग्रुप है, जैसे म्यूनिक के लिए है इंडियंस इन म्यूनिक, जर्मनी के लिए है इंडियंस इन जर्मनी, तो ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। उसमें लोगों से आप सजेशन ले सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस किस शिपिंग कंपनी के साथ अच्छा रहा है। उन सारी 2-3 शिपिंग कंपनी से आप कोटेशंस ले लो, और फिर वो आते हैं आपके घर में, आपके सामान का इंस्पेक्शन करते हैं कि क्या क्या सामान आप भिजवा रहे हो। उसके बेसिस पे आपको वो एक अमाउंट फाइनल डिटेल बताते हैं, कितना आपका लगेज लेके जा सकते हो वो बताते हैं। और जैसे शिपिंग भी 2 टाइप से होता है, एक वाया एयर होगा और एक वाया सी होगा। तो हमने जैसे वाया सी करवाया, तो वाया सी वाला थोड़ा कॉस्ट कम होता है, लेकिन जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है। तो अप्रोक्स 45 डेज तक आपका सामान पहुंचने में लग सकता है। तो अगर आपका ज्यादा सामान है जो उतना यूजफुल नहीं है इनिशियल डेज में, तो आप वाया शिपिंग भिजवा सकते हो। और जो यूजफुल 1 महीने का 40-50 दिन का जो सामान है वो आप अपने साथ लगेज में लेके जा सकते हो। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेंद्र कुमार जी का। मैम, हमारा पान का दुकान है मुंबई में, हमको जर्मनी में ब्लू कार्ड कैसे मिलेगा? तो जितेंद्र जी, मैं बोलूंगी कि मैं तो बिल्कुल कहूंगी कि आप जर्मनी हो सके तो आ जाइए यहाँ, बिल्कुल पान की दुकान नहीं है। हमें बहुत तरसना पड़ता है, हम चाहते हैं हमें बनारसी पान खाने का मौका मिले। तो आप हो सके तो प्लीज आइए, हमारे पान का बिजनेस भी इंडिया का हम यहाँ पे दिखाएं कि कितना मजेदार होता है। और जहां तक ब्लू कार्ड की बात है, तो ब्लू कार्ड की कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं। और जैसे कोई भी, ये जो आपका पान का दुकान है वो बिजनेस के फील्ड में आएगा, तो बिजनेस में आपको ब्लू कार्ड नहीं मिलता है, ये एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में मिलता है। और आप ब्लू कार्ड का हमारा वीडियो जाके देखिए। तो अगला कमेंट हमने इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज ये हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्यूट कमेंट लगा। ये है अनिल सावंत जी की तरफ से, हाउ टू फाइंड इंडियन ब्राइड हु इज ऑलरेडी इन जर्मनी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा अनिल जी। तो मैं बोलूंगी कि देखिए, आपके लिए अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद है बिकॉज बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने जर्मन और जर्मनी में रहने वाली जर्मन बंदी से शादी की है और उनकी एंगेजमेंट हुई है उससे। तो आपको तो फिर भी इंडियन बंदी चाहिए। तो प्लीज आप शादी.com, मैट्रिमनी साइट्स, इन सब की हेल्प लीजिए, फेसबुक की हेल्प लीजिए, डेटिंग साइट्स की हेल्प लीजिए। और अगर कुछ हो पाता है तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके, हमें बहुत अच्छा लगेगा जान के। तो YouTube के थ्रू मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज अपने बारे में जानने को मिली। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट करके बोला कि मेरी वॉइस किसी सेलिब्रिटी को रिजेंबल करती है। तो आपको क्या लगता है वो सेलिब्रिटी कौन है? तो चलिए मैं बता देती हूँ। लोगों ने ऐसा गेस किया कि मेरी वॉइस कंगना रनौत को रिजेंबल करती है, पर मुझे कभी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ। पर अगर आपको ऐसा लगता है तो मे बी यू आर राइट। तो अच्छी बात है, और मुझे भी कुछ नया जानने को मिला अपने बारे में। तो प्रांजल सक्सेना जी बोलते हैं कि मैम प्लीज ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें इंडिया टू जर्मनी जाने का खर्चा कितना होता है। तो प्रांजल जी, मैं इस पे सच में वीडियो बनाना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये चीज पूछी और ये इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है। पर आपका जो खर्चा होता है वो बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जर्मनी आ गए तो बस आपका खर्चा खत्म हो गया, खाली फ्लाइट का टिकट करा लिया और वीजा वगैरह का फॉर्मेलिटी कर लिया, तो उतने से नहीं होगा, राइट? यहाँ आओगे, कहाँ रहोगे, अपार्टमेंट ढूंढोगे, तो ये बहुत सारे खर्चे इसमें इंक्लूड होंगे। तो हम उनको सबको डिटेल में कवर करेंगे। पर अगर आप सिर्फ आने का खर्चा पूछना चाहते हो तो लगभग 400 यूरो में आपकी फ्लाइट का हो जाएगा, और 100 यूरो में आपका इंश्योरेंस और आपका ये वीजा का प्रोसेस हो जाएगा। तो 500 यूरो में आप जर्मनी लैंड तो पक्का कर जाओगे। उसके बाद फिर आपका होटल का खर्चा, आपका अपार्टमेंट का खर्चा, वो सारी डिटेल्स हम अलग एक वीडियो में कवर करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य कुमार जी का, हेलो आई हैव फ्यू क्वेरीज, डू वी हैव टू शो सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस फॉर गेटिंग द वीजा ऑफ द और द कंपनी विल स्पॉन्सर अस। तो अगर आपकी जॉब लगती है यहाँ पे तो आपको कोई बैंक बैलेंस शो करने की जरूरत नहीं है, और कंपनी वीजा स्पॉन्सर करती है या नहीं तो ये कंपनी के पॉलिसी पे डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज करती हैं और कुछ कंपनी नहीं करती हैं, तो ट्राई कीजिए कि वो आपका वीजा स्पॉन्सर कर दे। तो अगला उनका क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क वीजा। तो भाई इसके लिए हम आपको एक डिटेल वीडियो बना के देंगे, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस हैं। आपको VFS की साइट पे जाके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है फिर वर्क वीजा के लिए, तो उस पर डिटेल वीडियो हम बना देंगे। थर्ड क्वेश्चन है इज जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट नेसेसरी। तो अगर आपकी जॉब लग जाती है यहाँ पे देन आई वुड से इट इज नॉट नेसेसरी, पर जॉब मिलने के लिए डेफिनेटली जर्मन लैंग्वेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और यहाँ पे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है हमसे, डू आई नीड to find someone already living in Germany who knows me for getting a visa। तो वर्क वीजा के केस में नो, आपको किसी को जानने की जरूरत नहीं है, आप वर्क वीजा के केस में आ सकते हो, आपका एम्प्लॉयर ही आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल सिंह जी का, हाय मैम, एज आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर वीडियो इट इज नॉट पॉसिबल टू बुक एन अपार्टमेंट बिफोर कमिंग टू जर्मनी if I come to Germany with my family where I live in starting। तो अगर आप जर्मनी आते हो तो स्टार्टिंग में सही बात है, रहने के लिए आपको जगह चाहिए, और आपका अगर अपार्टमेंट बुक नहीं हो पाया है तो आप इनिशियली होटल में बुकिंग ले सकते हो, आप एयरबीएनबी में बुकिंग ले सकते हो। booking.com करके एक साइट है जहां पे आप जैसे ऐसी बुकिंग ले सकते हो कि आप बुकिंग कर लो और आप उसको कुछ घंटों पहले कैंसिल कर सकते हो, और पेमेंट आप बाद में कर सकते हो। तो अगर आप थोड़ा अनश्योर हो तो आप booking.com से भी जाके बुकिंग कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें आप जो आप ले सकते हो, कोई फ्रेंड है तो उसके घर भी जाके आप रह सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस है, आप जगह तो ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि अपार्टमेंट सर्च इज रियली डिफिकल्ट यहाँ पे। तो दैट्स ऑल, आज के वीडियो के लिए इतना ही। और बहुत सारे लोगों ने जो हमने पोस्ट किया था कि हम Q&A बनाने वाले हैं, उन लोगों ने कमेंट किया, तो पहले मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, हमने ट्राई किया कि उन क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करें, और उन क्वेश्चंस को तो स्पेसिफिकली कवर करें जो कि सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं और आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो हमने अपना बेस्ट ट्राई किया है और होपफुली आपको ये हेल्प करेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हमसे मिस हो गया है तो आप उसको रीपोस्ट कर सकते हो, हम दोबारा Q&A में आप उसको आंसर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हो मैं मोस्टली 99% क्वेश्चंस का जवाब तो दे ही देती हूँ ऑलरेडी कमेंट में, तो फिर से आप पोस्ट कर सकते हो, नो इश्यूज। तो बस ये 10,000 सब्सक्राइबर्स की खुशी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के साथ हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत सारा सपोर्ट ऐसे ही करते रहो ताकि हम जल्दी आगे बढ़ते जाएं। तो बस इतना सा था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो हमारा चैनल लिंक सभी को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे चैनल पे जुड़े और हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।